वेलकम बैक। आई एम योर अरविंद सर। अभी जो है बेसिक का एक सीरीज चल रहा है, उसका जो प्रैक्टिस है वो अभी तक नहीं हुआ है। तो आज के क्लास में आप उसका जो है प्रैक्टिस देखोगे, और प्रैक्टिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको शायद पता भी होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जो है वो आदमी को, इंसान को जो है वो निपुण बनाता है। आप बिना प्रैक्टिस के निपुण हो नहीं सकते हो। तो आज आप लोगों की डिमांड पर ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो है वो मैं लाया हूं। इसमें आपको करना क्या है, करेक्ट द सेंटेंस। सेंटेंस को करेक्ट बनाना है। 5 क्वेश्चंस हैं और सब में जो है ब्लैंक्स दिया हुआ है। इन सब के लिए क्या सुटेबल ऑप्शन होगा उसका जो है यहाँ पे जिक्र किया गया है। इज, एम, आर, वाज, वर, इट्स में से कोई भी एक लगा देना है। मतलब ये हुआ कि आपको सिंगुलर या प्लूरल वर्ब लगाना है। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे क्या क्या सही होगा वो मैं लगा देता हूँ, और उसके बाद क्यों सही होगा और इसका क्या कॉन्सेप्ट है उसको जो है मैं एक एक करके आपको डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहला, ब्रेड एंड बटर, माय फेवरेट फूड। तो ब्रेड एंड बटर ये जो है मेरा फेवरेट फूड है। अब यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होगा या फिर प्लूरल होगा, मैं सबका सही आंसर जो है वो पहले लिख देता हूँ। तो ब्रेड एंड बटर यहाँ पे होगा इज। द पीपल ऑफ इंडिया यहाँ पे होगा आर लेबरियस। द कल्चर ऑफ इंडिया यहाँ पे हो जाएगा इज गुड। सिटी आफ्टर सिटी वाज डिस्ट्रॉयड, और यहाँ पे सिटीज आफ्टर सिटीज। अब यहाँ पे आप सिंगुलर वर्ब लगाओ या फिर प्लूरल वर्ब लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप यहाँ पे अगर आप वाज भी लगा देते हो, आप वेयर भी लगा देते हो, तो ये जो सेंटेंस है वो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि सिटीज आफ्टर सिटीज नहीं होता है। सिटीज आफ्टर सिटीज जो है वो इनकरेक्ट है, ये वर्ड्स नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है इसका भी जो है कॉन्सेप्ट आपको मैं अलग से दूंगा। तो अभी इसका जो सही आंसर है वो मैंने बता दिया। हाँ, जहां जहां ईज है वहां वहां वाच हो सकता है, और जहां पे आर है वहां पे वेयर हो सकता है। बस सेंस का अंतर है कि ईज जो है सेंस प्रेजेंट का देगा, और वाच जो है वो सेंस आपका पास्ट का देगा। तो एक एक करके इसका जो डिटेल है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब जो है मैं आपको बताऊंगा एक एक करके इन सारे सेंटेंसेस का डिटेल, कि इसमें जो है इज ही क्यों हुआ और आर ही क्यों हुआ, क्यों सिंगुलर वर्ब और क्यों प्लूरल वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल होता है, उसके बारे में डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखो, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट फूड। तो ब्रेड एंड बटर के बारे में मैं बता दूं कि ब्रेड एंड बटर अगर आपका वो लंच होगा, आपका वो डिनर होगा, अगर आपका वो ब्रेकफास्ट है या फिर फूड है या कुछ भी है, आपको बस एक रूल याद रखना है। मैं यहां पे लिख देता हूं नाउन, और यहां पे मैंने लिखा एंड, और यहां पे नाउन। तो क्या है कि आपको ये बहुत ही बेसिक है कि अगर नाउन, दो नाउन जो है एंड से कनेक्ट है, दो नाउन एंड से कनेक्ट है, तो ये आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होता है। तो यहां वर्ब जो है वो भी आप प्लूरल लगा देते हो। कब? जब यहाँ पे दो नाउन एंड से कनेक्ट होता है और ये प्लूरल होता है, तो यहाँ पे स्वाभाविक है कि आप जो वर्ब लगाओगे वो नेचर में प्लूरल होगा। तो मैंने मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा कि राम एंड श्याम, राम एंड श्याम गुड फ्रेंड्स। मैंने लिखा राम एंड श्याम गुड फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पे ईज होगा या फिर आर होगा। तो ये बहुत ही बेसिक है, बहुत ही साधारण है कि राम एक है और श्याम एक है, ये दो लोग हो गए। आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे आर होगा, ईज नहीं होगा। लेकिन इसी में जो है अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, बिल्कुल वही रूल है। दूसरा रूल ये है कि नाउन तो होगा, एंड भी होगा, और यहाँ पे नाउन होगा। तो दो नाउन एंड से कनेक्ट होंगे, लेकिन यहां जो सब्जेक्ट प्लूरल हो रहा था, अब ये प्लूरल नहीं होकर के अब ये सिंगुलर हो जाएगा। और जब ये सिंगुलर हो जाएगा तो यहाँ पे जो वर्ब है वो अब प्लूरल नहीं होकर के क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्योंकि अंग्रेजी में बस दो ही तो कॉन्सेप्ट है आपको सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए। पहला है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल होता है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे देख लो, नाउन प्लस एंड प्लस नाउन यहाँ पे हो रहा था प्लूरल, यहाँ पे हो गया सिंगुलर, तो यहाँ पे वर्ब भी हो गया सिंगुलर। यहाँ प्लूरल था तो वर्ब भी इसके साथ प्लूरल लग रहा था। लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसे कैसे होता है?
तो मान लो मैंने एक एग्जांपल ब्रेड एंड बटर का ही ले लिया। देख लो, ब्रेड एक नाउन है, बटर एक नाउन है, यहाँ पे दो नाउन है, एंड से कनेक्टेड है, लेकिन ये सब्जेक्ट जो है सिंगुलर हो रहा है। इसको होना चाहिए था प्लूरल, लेकिन हो रहा है सिंगुलर। तो ऐसे नाउन जो होते हैं जो एंड से भी कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन कनेक्ट होने के बावजूद भी वो सिंगुलर सब्जेक्ट को बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल क्या होता है? पार्ट एंड पार्सल होता है अभिन्न अंग। अभिन्न अंग कहने का मतलब है कि जो एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, जो एक दूसरे से जुदा नहीं होते हैं, उसको पार्ट एंड पार्सल कहते हैं। आपको पता होगा, दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो इसको पेयर वर्ड कहते हैं, युग्म शब्द कहते हैं। पेयर वर्ड तो पता ही होगा, जोड़ा, जो जोड़े में होता है। तो ये पार्ट एंड पार्सल कहलाते हैं। अब पार्ट एंड पार्सल कहलाते हैं तो इनका जो नेचर है वो सिंगुलर हो जाता है। वो होता कैसे है? यहाँ पे देख लो, ब्रेड एंड बटर, ये पार्ट एंड पार्सल है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट बना रहा है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? ये प्लूरल क्यों नहीं बनाया? ब्रेड एंड बटर दो अलग अलग नाउन है, लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट बन रहा है वो सिंगुलर है नेचर में, जबकि होना प्लूरल चाहिए था। हाँ, मैं बता दूं कि यहां पे देखो, अगर ब्रेड एंड बटर या फिर कोई भी पेयर वर्ड, यहां पे मैं ब्रेड एंड बटर लिया हूं, तो ब्रेड एंड बटर कभी भी, जब भी अगर वो आपका ब्रेकफास्ट होगा, आपका लंच होगा, डिनर होगा या फिर फूड होगा, तो वह जो है हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होगा। उसका नेचर जो है हमेशा सिंगुलर होगा, भले वो एंड से कनेक्ट होगा। वो कैसे? तो मुझे बताओ कि ब्रेड एंड बटर, जब आपका ये भोजन होगा, जब आपका ये डिनर होगा, तो का प्रयोग आप सेपरेटली नहीं कर सकते हो। जैसे देख लो, ये आपका फूड होगा, तो मुझे बताओ ब्रेड खाने के बाद आप बटर खाते हो कि जाओ बटर तुम मिल जाओ जाकर के अंदर? राइस एंड करी, ये भी पेयर वर्ड है। मुझे बताओ राइस खाने के बाद आप पल्स को उठाते हो, आप करी को उठाते हो और डालते हो कि जाओ तुम जाकर के मिल जाना? ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं कि दोनों का जो है इस्तेमाल एक साथ करते हैं, मिला करके मिक्स्ड करके जो है वो काम करते हैं। ब्रेड को जो है बटर के साथ मिक्स करते हैं और फिर बेक करते हैं, सेकते हैं, तब उसका जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो पेयर वर्ड जो है अलग नहीं होता है, और इसी वजह से जो है इसका नेचर सिंगुलर होता है। लेकिन बहुत सारे, अगर वो अलग हो गया इस्तेमाल में, अगर वो अलग हो गया तो वो पेयर वर्ड नहीं होगा। जैसे में अगर मान लो मैंने कहा ऑयल एंड वाटर, पानी और ऑयल एंड वाटर, तेल और पानी, तो मुझे बताओ मिक्स। अब डजंट मिक्स होगा या फिर डू नॉट मिक्स होगा? डज नॉट मिक्स होगा या फिर डू नॉट मिक्स होगा? तो ऑयल एंड वाटर, अब ये दो अलग अलग चीज है, ये कभी मिक्स नहीं होंगे, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाओगे। अगर ये मिक्स हो जाता तो सिंगुलर वर्ब लगता, तो ये कभी मिक्स नहीं हो सकते हैं, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा? हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगा। और प्लूरल तो वही होता है ना जिसमें एस या फिर ईएस नहीं होता है, तो डू नॉट हो जाएगा, डज नॉट नहीं होगा। तो ऑयल एंड वाटर डज नॉट मिक्स नहीं होगा, ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स, ये आपका सही सेंटेंस हो जाएगा। तो ये है पेयर वर्ड का कॉन्सेप्ट। और इस तरह से जो है आपको मैं और भी आगे जो 4 सेंटेंसेस बचे हुए उसका जो है बारी बारी से उसका मैं डिटेल दे रहा हूं। नेक्स्ट जो है वो आपका क्वेश्चन है द पीपल ऑफ इंडिया, यहां पे मैंने लगा दिया था आर। तो फिर इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका रूल है कि अगर नाउन होगा और इसके बाद ऑफ होगा और फिर नाउन होगा, तो याद रखना कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो पहले नाउन के पहले जो है 90% द का इस्तेमाल होता है, और इसके बाद जो वर्ब होता है यहां पे सिंगुलर या फिर प्लूरल, जो भी वर्ब इस्तेमाल होगा वो इस नाउन के नेचर पे निर्भर करेगा कि ये जो नाउन है अगर ये सिंगुलर होगा तो यहां वर्ब सिंगुलर होगा, अगर ये नाउन प्लूरल होगा तो यहां जो वर्ब है वो प्लूरल होगा। यहां पे देख लो द पीपल ऑफ इंडिया आर लेबोरियस, तो द पीपल, ये जो नाउन है पीपल, ये प्लूरल नाउन है। पीपल का हिंदी होता है लोग, और आप एक को लोग नहीं कह सकते हो, लोग मतलब एक से ज्यादा, मोर देन वन। तो पीपल जो है ये प्लूरल नाउन है,
और प्लूरल नाउन है, इसके अनुसार यहाँ जो वर्ब है आर होगा, इज कभी नहीं होगा। अब मान लो इसके साथ जो है, मान लो दूसरा क्वेश्चन मैं लिखता हूं। ये क्वेश्चन था ना, द कल्चर ऑफ इंडिया गुड। तो यहां पे क्या होगा, तो देख लो, द है, नाउन है, ऑफ है, नाउन है, इसके बाद ब्लैंक्स है, यहां पे गुड है। तो यहां पे वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा। तो यहां पे देख लो कल्चर, अब कल्चर आपका सिंगुलर है तो यहां पे हो जाएगा इज, यहां पे आर नहीं होगा। इसी तरह से जो है इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, इसको आपको नोटबुक में जो है लिख लेना है, ताकि आप इस तरह के सवाल एग्जाम में जब भी फेस करें तो उसको जो है आसानी से सॉल्व कर पाओ। आगे भी जो है मैं और जो कॉन्सेप्ट बचा हुआ है उसको भी एक एक करके बता दे रहा हूं। लास्ट जो कॉन्सेप्ट है इसमें लिखा हुआ है सिटी आफ्टर सिटी, यहां पे मैंने लगाया था वाज, ये आपका सही है। तो याद रखना कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। इसका कॉन्सेप्ट है कि नाउन होगा और नाउन के साथ अगर कोई भी प्रीपोजिशन होता है और उसके बाद नाउन होता है, ये दोनों जो नाउन है अगर ये सेम होता है, जैसे कि सिटी आफ्टर सिटी, स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट, विलेज आफ्टर विलेज, तो आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों नाउन जो है हमेशा सिंगुलर होगा, ये कभी प्लूरल नहीं होगा। सिटीज आफ्टर सिटीज नहीं होगा, ये गलत क्वेश्चन है। ये सिटीज आफ्टर सिटीज नहीं, सिटीज नहीं होगा, सिटी आफ्टर सिटी होगा, विलेज आफ्टर विलेज होगा, स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट होगा। तो सिटी आफ्टर सिटी, शहर के शहर बर्बाद हो गए, सिटी आफ्टर सिटी वाज डिस्ट्रॉयड होगा। कॉन्सेप्ट बस यही है कि नाउन होगा, नाउन के साथ प्रीपोजिशन होगा, अगर उसके बाद भी नाउन आता है और यदि दोनों नाउन सेम ही है तो हमेशा सिंगुलर होगा, आप इसको प्लूरल नहीं कर सकते हो। और इसके बाद बोलो अगर वर्ब होगा तो जब यही सिंगुलर हुआ तो इसके बाद वर्ब सिंगुलर नहीं होगा, इसके बाद जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा। यही जो है कॉन्सेप्ट आपको बस याद रखना है, इंग्लिश बहुत आसान हो जाएगा और आप किसी भी एग्जाम को बहुत ही आसानी से फेस कर पाओगे। तो आज का जो ये बेसिक क्लास 5 है, इसमें जो हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, आप इस वीडियो को शेयर करो, इस वीडियो को जो है सब्सक्राइब करो और घंटी का जो बटन है उसको दबाओ, ताकि आपको हर एक वीडियो जो है, वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिले।